जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर ट्रीटमेंट के लिए प्रैक्टिस सेट 14 करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको 13 सेट प्लस 12 प्रीवियस ईयर पेपर करा दिया गया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप वहां से इन वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सेक्शन जो है वह जनरल नॉलेज का होता है और इसमें आपके 15 प्रश्न होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइट कम्बोट एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय इंडिया। भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सबसे हल्के लड़ाकू विमान के बारे में बातचीत की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर जो चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से तेजस, ठीक है, HLA तेजस, यह सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। और यह लड़ाकू विमान जो है वह किसी को रिप्लेस करने के लिए आया, ठीक है। रिप्लेस किसको किया? MiG MiG-21। MiG-21 जो है वह 1980 के दशक में यूज किया जाता था, तो उसी के बदले HLA तेजस को लाया गया, जो कि 2003 से भारतीय वायुसेना में आ चुका है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर आपका डी हो जाएगा, तेजस। अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, द मोस्ट मॉडर्न इंडियन वारशिप इज नेम्ड। सबसे आधुनिक भारतीय युद्धपोत कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए इन चार ऑप्शन में से सबसे आधुनिक युद्धपोत का नाम यदि बताया जाए तो वह आपका INS कोलकाता आएगा। INS जो है, INS ये आपके इंडियन नेवी में है, इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना में। जैसे तेजस जो है वायुसेना में है, उसी प्रकार INS जो है यह एक लड़ाकू विमान है, और ये जो विमान है वह इंडियन नेवी अर्थात नौसेना के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। यह आपके कोलकाता, कोची और चेन्नई, ये तीन जगह है। INS कोलकाता, ठीक है, एक तो आ गया आपका, दूसरा INS चेन्नई, और तीसरा आपका INS कोची, ठीक है। इन तीन जगह आपको INS देखने को मिलेगा। और ये जो कोलकाता वाला INS है यह सबसे रिसेंट का है, 2010 से लेकर 2014 के बीच में इसको नौसेना में लिया गया है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का उत्तर आपका ए हो जाएगा, INS कोलकाता। चलिए आगे बढ़े। थर्ड देखिए आपको दिया गया है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है ये आपको बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा जो है वह AUD, मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। तो डॉलर देखिए यहाँ पर दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है, ओलंपिक 2024 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। ओलंपिक 2024 जो है वह किस देश में आयोजित किया जाएगा ये बताना है। देखिए ओलंपिक 2024 जो है वह 26 जुलाई 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक होगा। और कहां पर होगा? तो यह आपके पेरिस में होगा। ओलंपिक और पारा ओलंपिक दोनों गेम्स वहीं खेले जाएंगे, ठीक है। तो पेरिस टूडी आपके बी में दिया गया है, तो फोर का उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पांचवा देख लीजिए, मिस्टर प्रणब मुखर्जी वाज डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। श्री प्रणब मुखर्जी डैश भारत के राष्ट्रपति थे। यहाँ पर ना पोजीशन पूछा गया है, 11वां, 12वां, 13वां, कौन से थे बताइए तो जल्दी से। तो ये जो थे वह 13वें राष्ट्रपति थे, और ये 2019 में हटे हैं, ठीक है। और इनके बाद कौन आए हैं? तो इनके बाद रामनाथ कोविंद जी आए हैं, ओके। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 5 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, विथ विच गेम्स इज दुलीप ट्रॉफी एसोसिएटेड। दुलीप ट्रॉफी जो है यह किस खेल से संबंधित है यह आपको बताना है। देखिए दुलीप ट्रॉफी जो है यह भारतीय क्रिकेट गेम से संबंधित है, लेकिन यह डोमेस्टिक लेवल पर होता है। डोमेस्टिक कहने का मतलब है कि भारत के घरेलू कुछ घरेलू मैदानों में मैच होता है, जिसमें कि टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी, ऐसे 4 टीम भारत के बांटे जाते हैं और उनको आपस में मैच कराया जाता है। इसमें आपके अंडर 18 के भी प्लेयर को लिया जाता है। तो डोमेस्टिक मैचों के लिए दुलीप ट्रॉफी प्रसिद्ध है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, क्रिकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां आपको दिया गया है,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये आपको बताना है। तो देखिए, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि अनुच्छेद 124, ठीक है, अनुच्छेद जिसको कि आर्टिकल कहा जाता है, आर्टिकल 124 के खंड 2 कह लीजिए या बी कह लीजिए, ठीक है, खंड 2 में वर्णित है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति ना, जो कि यहाँ पर आपके बी में दिया गया है, तो 7 का बी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका 8वां प्रश्न दिया गया है, ऑन विच डे ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो मानवाधिकार दिवस जो है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए 10 दिसंबर यहाँ पर आपके बी में दिया गया है, तो 8 का उत्तर आपका बी हो गया। अच्छा, 10 दिसंबर का ही दिन क्यों चुना गया? तो वजह ये थी कि वर्ष 1948 में 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के गोद लेने की उद्घोषणा की गई थी, तो उसी के सम्मान में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। समझ गए? यहाँ पर आगे बढ़ें। अब देखिए 9वां आपको दिया गया है, विच कंट्रीज नेशनल फ्लैग इज नॉट रेक्टेंगुलर इन शेप। किस देश के राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया है जापान, उत्तर कोरिया, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया। बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पर नेपाल, नेपाल का जो झंडा होता है वह कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, तो यह आपके ट्रेंगुलर हो गया, इसी वजह से इसका उत्तर जो है 9 का सी हो जाएगा। बाकी सभी जितने हैं सभी का चौकोर होता है। जापान हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सभी का झंडा चौकोर होता है, तो उत्तर आपका 9 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां आपको दिया गया है, इन विच ईयर डिड डॉक्टर सीवी रमन रिसीव द नोबेल प्राइज। डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपको बताना है। तो इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और भौतिकी में दिया गया था, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन पर इन्होंने काम किया था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पे किया था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन, इस पर इन्होंने काम किया था, इसी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 1930 जो कि ए में दिया गया है, तो 10 का ए उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ें। अब देखिए 11 दिया गया है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो देखिए पहले भारतीय में 3 आते हैं, एक तो आपका सीवी रमन आते हैं, उसके बाद आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन आते हैं और एक आते हैं आपके सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर इन तीनों में बस आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन दिया गया है, जो कि 1954 में हासिल किए थे। 1954 में इन तीनों को दिया गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा 11 का? 11 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। किन किन को दिया गया था? सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 12 दिया गया है, इन टर्म ऑफ एरिया विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। मतलब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य यदि हम बातचीत करें तो आपका गोवा हो जाएगा, जो कि 3702 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 12 का उत्तर आपका सी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 13 देख लीजिए क्या दिया गया है, नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू रिप्रेजेंट नासा। नासा का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम आपको बताना है। तो हमारी पहली अंतरिक्ष यात्री जो थी वह थी आपकी कल्पना चावला, जो कि 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट, कितना है 31 दिन, ठीक है, इसको डे लिख देते हैं, दिन को लिखना, 31 डे 14 आवर एंड 54 मिनट्स कहाँ रही? स्पेस में रही। किस वर्ष गई थी? 1994 में गई थी नासा ग्रुप के द्वारा। और यह मिशन था STS 87, STS 87 और STS 107, इस मिशन के थ्रू वो गई थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कल्पना चावला, जो कि आपके बी में दिया गया है, तो 13 का उत्तर आपका बी हो गया।
चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 14 आपको दिया गया है, विच ह्यूमन ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय कंजप्शन ऑफ फूड अल्टरनेट्स। मिलावटी भोजन से कौन सा अंग प्रभावित होता है ये आपको बताना है। तो मिलावटी भोजन की वजह से हमारे गुर्दा सबसे पहले, ठीक है, गुर्दा जो है वह बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है, उसके साथ साथ हर्ट भी हो जाता है थोड़ा बहुत, उसके बाद लिवर भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वह किडनी पे होता है, और किडनी फेल होने की वजह से लोगों को कई सारी बीमारियां होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 14 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 15 दिया गया है, द लॉन्गेस्ट डे इन साउदर्न हेमिस्फीयर इज। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा है ये आपको बताना है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन यदि माना जाता है तो वह 22 दिसंबर को माना जाता है, क्योंकि इस दिन क्या होता है कि मकर रेखा को सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती है, ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव अपने झुकाव की ओर होता है। तो इसी वजह से 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन माना जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो 15 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे, आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, इनमें से जैसे आपका ट्रेडमेन का है, तो ट्रेडमेन का आप ओपन करेंगे और देखेंगे कि आपको बहुत सारे ट्रेडमेन के ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिए गए हैं। जैसे चलिए मैं कोई भी सेट खोल लूं, जैसे ये आपका प्रीवियस ईयर है और मैं सेट फर्स्ट खोल लेता हूं। जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा, ये टेस्ट सीरीज आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और मैंने 50 में से एक क्वेश्चन का उत्तर दिया है। ठीक है, और जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, नीचे सबमिट करने का ऑप्शन है। आप जितना चाहे उतने आंसर सबमिट कर सकते हैं, और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे फिनिश पे, यदि आपने सही उत्तर दिया है तो आपको यहाँ पर दे देगा। जैसे मैंने एक प्रश्न का सही सही उत्तर दिया, और जो सही उत्तर रहेगा उसमें आपको ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, गलत होगा तो रेड आ जाएगा, और इस प्रकार से आपको बता देगा कि आपने 100% में से कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है, अब देखिए आपका पार्ट 2 आ गया, जिसमें कि जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, और इसमें भी आपके 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें आपके 16 में दिया गया है, द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है ये आपको बताना है। यहाँ पर मछली, फलियां, सेब और मक्खन दिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह आपका मछली हो जाएगा, फिश हो जाएगा, सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है। और उसके बाद सोयाबीन हो गया, ठीक है, उसमें पाया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 16 का ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 17 दिया गया है, बेरी बेरी इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी जो है वह विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B1 को हम लोग थायमिन के नाम से भी जानते हैं। तो थायमिन की कमी से ये बीमारी पाई जाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 17 का बी उत्तर हो जाएगा, विटामिन बी। आगे बढ़े। अब देखिए 18 दिया गया है, रिप्रोडक्शन ऑफ डैश टाइप्स। जनन के कितने प्रकार होते हैं? तो जनन के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रजनन जो होता है इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका एसेक्सुअल हो गया, दूसरा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब एसेक्सुअल में क्या होता है? अब एसेक्सुअल में क्या होता है कि इनमें गुणसूत्र हो गया, इन सब की संख्या में परिवर्तन शामिल होता है। ये एक कोशिका में होते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल जो होता है वह ह्यूमन के बीच या फिर एनिमल्स के बीच होता है, जहां पर दो यौन आपस में संबंध करते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 18 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 19 देखिए क्या दिया गया है, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है ये आपको बताना है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वह फीमर होती है, जो कि ए में दिया गया है। तो 19 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़े। अब देखिए 20 दिया गया है, पावर हाउस ऑफ सेल इज। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो कोशिका का पावर हाउस जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर आपको सी में दिया गया है। ये तो आप पढ़े ही होंगे।
कोशिका में, सेल के चैप्टर में, सेल के चैप्टर में ये सब चीजें दी गई थी, वहां आपने पढ़ा है ना ढंग से, वही सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेता है और ऊर्जा को उत्पन्न करता है, ठीक है। एटीपी संबंधित बहुत सारी क्रियाएं जो हैं वह आपके पावर हाउस में की जाती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है 21, द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र कौन सा है ये आपको बताना है। तो अमोनियम क्लोराइड का देखिए यहाँ पर NH4Cl, NH4Cl आपके यहाँ पर बी में दिया गया है ना, यहाँ पर C4 है, Cl2 है, तो ये आपके अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। यह क्या होता है, यह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अकार्बनिक पदार्थ है। उत्तर क्या हो जाएगा 21 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 22 दिया गया है, आरबीसी स्टैंड्स फॉर, आरबीसी का मतलब क्या है। तो आरबीसी आपको दो तरीके से देखने को मिलेगा, एक तो आपका रेड ब्लड कॉर्पसस होता है, रेड ब्लड, ठीक है, लाल रक्त कणिका, या फिर आपको एक और देखने को मिलता है और वह आपका रहता है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। दोनों एक ही चीज का नाम है, थोड़ा अलग तरीके से बोला जाता है। ये आपको इन दोनों में से जो दिख जाए टिक कर देना। यहाँ पर देखिए आपके ए में रेड ब्लड कॉर्पसस दिया गया है, लाल रक्त कणिकाएं, तो उत्तर आपका 22 का ए हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 23 दिया गया है, विच इज द केमिकल नेम ऑफ सोडियम, सोडियम का केमिकल नेम बताना है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, सोडियम Na, ठीक है, पोटासियम K, ठीक है। तो सोडियम हो गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 23 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 24 दिया गया है, साइंस डीलिंग विथ प्लैनेट लाइफ इज कॉल्ड, पौधे के जीवन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। तो जिसमें हम पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं वह कहलाता है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, जो कि आपके बी में दिया गया है। तो 24 का बी उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। 25 दिया गया है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं ये आपको बताना है। तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, सबको पता है ना। चलिए ये तो सबको पता है। चलिए ये बताइए कि बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं, नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती है ये आपको बताना है। मैंने कई बार वीडियोस में चर्चा किया है, आज मैं इस पे प्रश्न पूछ लेता हूं आप सबसे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 26 दिया गया है, विच मेटल इज फाउंड मैक्सिमम ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है ये आपको बताना है। देखिए यदि हम अर्थ सरफेस के बारे में बातचीत करें तो यहाँ पर 46.6% ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। ये धातु की बात की जा रही है, ये समझना। और यहाँ पर सिलिकॉन सेकेंड नंबर पे आता है, जो कि 27.77% होता है। क्या होता है, सिलिकॉन। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम आता है, जो कि 8.09% है। क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, आयरन, जो कि 5% है। तो ये चीजें पाई जाती है। अब इनमें देखिए कि क्या क्या दिया गया है, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम। तो आपका यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वाला कौन सा है, तो एल्यूमिनियम आपका उत्तर हो जाएगा। 26 का डी उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अब 27 दिया गया है, लेंस कर्व इनवर्ट्स इज कॉल्ड, अंदर की ओर घुमावदार लेंस क्या कहलाती है। तो अंदर की ओर घुमावदार लेंस जो है वह आपके अवतल कॉन्केव लेंस, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 27 का उत्तर आपका बी हो गया, ठीक है। अब देखिए 28 बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें दिया गया है, वायरस आर, वायरस क्या है जल्दी से बताइए। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या प्रोटीन्स है, बताइए क्या है। ये आपके प्रोटीन में आता है, क्योंकि इनमें डीएनए वगैरह होता है और इसी वजह से यह बहुत अधिकतर फैलते रहते हैं, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा 28 का सी उत्तर हो जाएगा, प्रोटीन। इसमें डीएनए की संख्या बहुत ज्यादा होती है और डीएनए और आरएनए, ठीक है, और डीएनए आरएनए प्रोटीन के अंतर्गत आता है, आपको पता होगा ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 28 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। 29 देखिए दिया गया है, वन ऑफ द
कॉमन फंगल डिजीज ऑफ मैन इज, मनुष्य के सामान्य कवक रोग में से एक कौन सा है? देखिए मनुष्य में जो कवक रोग पाए जाते हैं उनमें बहुत सारे रोग हैं, तो उनमें से आपके दाद यहाँ पर जो है रिंग वर्म वो कॉमन होते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, जो कि खुजली के रूप में होता है, दाद खाद खुजली कहते हैं ना लोग, तो यही है आपका। आगे बढ़े, अब देखिए 30 दिया गया है, द थ्योरी ऑफ एक्वायर कैरेक्टर इज एडवोकेट बाय, उपार्जित चरित्र के सिद्धांत के बारे में किसने लॉ दिया था? देखिए यह जो लॉ है वह फ्रांस के एक जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बैलेस्टिक लेमार्क। उन्होंने 19वीं सदी के अंत में यह नियम प्रसारित किया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 30 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, लेमार्क। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर साइंस खत्म होता है। अगला सेक्शन मैथ और रीजनिंग रहेगा, तो उसे भी कर जाते हैं। अब देखिए आपका 31 दिया गया है और इसमें दिया गया कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1024 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इट्स साइड्स आर, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए था, स्क्वायर है, तो इसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a इंटू ए इक्वल्स टू कितना होगा? 1024। तो मुझे ये बताइए, ये आपका a स्क्वायर इक्वल्स टू 1024 हो गया, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1024। इसका क्या होता है? ये आपका हो जाएगा 32 का स्क्वायर। ठीक है, 32 इंटू 32 अंडर रूट दैट्स इक्वल्स टू 32 निकल कर चला आएगा, जो कि यहाँ पर a में दिया गया है। तो 31 का a उत्तर हो गया। अब तो वर्ग वर्गमूल आना चाहिए आपको। अब ये मत कह देना कि सर ये आपने कैसे निकाल दिया, बहुत ही कॉमन है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू 28, देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 28 माइनस 12, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 16, फिर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 16, तो x इक्वल्स टू 4 इंटू 4, ठीक है, इक्वल्स टू 4 निकल के चला आएगा, जो कि आपके सी में है। तो 32 का सी उत्तर हो गया। ठीक, इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30 दिया गया है, अ ट्रेन 450 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस पोल्स इन 22.5 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है वह 450 मीटर लंबी है और वह 22.5 सेकेंड में एक पोल को पार कर देती है, तो ट्रेन की गति क्या है वह आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। देखिए सिंपल सी बात है, 450 मीटर और 22.5 सेकेंड, इसको हटाइए, जीरो आ गया, तो यह आपका कट किया जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5, 4 टाइम में ये कट गया, 872 किलोमीटर पर आवर, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। तो 33 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 34 दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, गोले का आयतन बताना है। तो गोले का आयतन जो है वह 4/3 पाई आर क्यू होता है, जो कि यहाँ पर ए में ही दिया गया है। तो 34 का उत्तर आपका ए हो गया, इसलिए आपको फॉर्मूले भी याद करने हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 35, जो कि थोड़ा सा लेंथी होगा। यहाँ पर आपके दो इक्वेशन बनेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है? इफ a plus b plus c got 150 volt, a plus c got 96 volt and b plus c got 74 volt, then find the volts of each separated। यदि a plus b plus c को 150 मत मिलते हैं, a plus c को 96 मत मिलते हैं और b plus c को 74 मत मिलते हैं, तो प्रत्येक के मत अलग अलग ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है, क्या है? a plus b plus c इक्वल्स टू 150, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब देखना, a plus c प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a प्लस सी 96, 96 प्लस 74, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो ये आपका हो गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ये आपका 170 हो गया। अब आप यहां पर देखना, a प्लस बी प्लस सी ये बराबर 150 होता है, तो 150 प्लस सी इक्वल्स टू 170, तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 170 माइनस 150 इक्वल्स टू 20। अब जब c आपको 20 आ चुका है तो बाकी आप निकाल लोगे आराम से ना। देखो b प्लस सी इक्वल्स टू 74, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 74 माइनस सी, तो 74 माइनस 20 इक्वल्स टू 54, b इक्वल्स टू 54 आ गया। अब एक देखना, ये दिया गया है a प्लस सी इक्वल्स टू 96, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 96 माइनस सी,
तो 96 माइनस 20 इक्वल्स टू 76। तो ए आपका 76, बी आपका 54 और सी आपका 20। यही ढूंढना है ना, C20 C20, ए 76 बी 54। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 35 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर दिया गया है कि सही कौन सा है। देखिए a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab, पहला वाला ही सही है। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यू इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू a प्लस बी हो जाता है। ये पहले वाला इसी फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद कर लेना, बीजगणितीय है, बार बार पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 36 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला देख लो, 37 दिया गया है, द सम ऑफ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज। एक चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होगा? तो एक चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, इन चारों कोणों का योग जो होता है वह 360 डिग्री होता है। यह चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज है, याद रखना आप। तो उत्तर आपका 37 का सी हो जाएगा। अगला देखिए दिया गया है कि What are the factors of एक्स क्यू माइनस 8y क्यू। यहाँ पर देखना, ये ए क्यू माइनस 2y क्यू, तो ये आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला में। तो यहाँ पर जानते हैं क्या होता है? ये आपका होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, आप इसमें तोड़ दो तो ये आपका हो गया x माइनस 2y। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा। ये ढूंढिए कहां पर दिया गया है? प्लस 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बिल्कुल ए वाला आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 38 का उत्तर आपका ए हो गया। आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न 39 दिया गया है, चूज द HCF ऑफ 144, 180 एंड 192। तो इन्हें हमें HCF निकालना है। या तो आप कॉमन फैक्टर से निकाल लो या फिर आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हो। क्या करते हैं? सबसे छोटे वाले और सबसे बड़े वाले को लेते हैं। ठीक है, अब भाग दो, एक बार में 144 हो गया, कितना बचा? 48। अब इस ये ले आएंगे 144, इसमें भाग दो 3 बार में 144 कट जाता है। ठीक है, अब ये बचाना, इससे जो बचा हुआ है उसमें भाग दो तो आपका 180 आ गया। ये आपके 3 बार में 144 हो जाएगा। ठीक है, 36 बचा, अब आ गया 48, ये एक बार में 36 बचा, अब आ गया 12, तो 12 3 36 कट गया। ये आपका 12 आ जाएगा। 12 देखिए आपके सी में दिया गया है, तो 39 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 40 दिया गया है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटेड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। त्रिज्या आर के एक अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना हमें करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है, इसलिए 40 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 41 दिया गया है, व्हाट इज अ पॉइंट कॉल्ड वेयर ऑल द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल मीट। वह बिंदु क्या कहलाता है जहां त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं आपस में मिलती हैं? तो वह आपका केंद्रक कहलाता है, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, तो 41 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अब आगे बढ़े। अब अगला देख लीजिए क्या दिया गया है, 42। हमें इसे पूरा करना है। यहाँ पर क्या दिया गया है? 12 7 2 माइनस 3 माइनस 8। यहाँ पर सब देखना, 12 माइनस 7 करो आपको 5 आता है, अर्थात 5 5 का डिफरेंस है। 7 माइनस 2 करो आपको यहाँ पर 5 आता है। ठीक है, और यहाँ पर देखना 2 माइनस माइनस 3 क्या आएगा? 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 आ रहा है, अर्थात सब में यहाँ पर 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको माइनस 3 माइनस माइनस 8 इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस 3 प्लस 8 इक्वल्स टू 5। हर जगह 5 का डिफरेंस है। तो अगला क्या हो जाएगा? अगला आपका माइनस 8 माइनस 5 कर दो। ठीक है, ये आपका माइनस 13 निकल कर चला आता है। तो ये देखिए आपके सी में दिया गया है, तो 42 का सी उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लो, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, इन सब का सम हमें बताना है। तो इन सब का सम क्या हो जाएगा? 4 प्लस 25 प्लस 64 प्लस 121, तो ये आपका 214 हो जाता है, जो कि यहाँ पर सी में है। तो 43 का सी उत्तर हो गया। अगला देखें, अगला देख लीजिए 43 दिया गया है, 8:1/3, तो ये हो गया 2:3 × 1/3।
आता है ना घातांक और करनी, वही कर दो। यहाँ दिया गया है 27:1/3, तो 3:3 इंटू 1/3, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 2 + 3 = 5 आ गया, जो कि यहाँ पर बी में है, तो 44 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 45 दिया गया है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन नंबर। यहाँ पर 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो 96048, यहाँ पर 6 यहाँ है, तो 6 इंटू 1 और 3 0, तो 6000 निकल कर चला आएगा, है ना। तो देखिए 6000 आपके डी में दिया गया है, तो 45 का डी उत्तर हो गया। मैथ यहाँ पर खत्म होता है। अब अगला आपको रीजनिंग दिया गया है। अब देखिए आपका अगला सेक्शन जो कि जनरल इंटेलिजेंस अर्थात सामान्य बुद्धिमत्ता का है, और इसमें आपके 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 46 में दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज विंडो इज कोडेड एज 452364, सैडेड इज कोडेड एज 17839, देन हिडन इज कोडेड एज। देखिए यहाँ पर विंडो के लिए WINDOW, विंडो के लिए क्या दिया गया है, 452364, और उसके बाद SHADE, सैड के लिए 17839 दिया गया है। तो हमें हिडन HIDDEN इसके लिए लिखना है ना। तो एच के लिए देखिए, एच के लिए आपका दिया गया है 7, है ना, तो 7 आ गया। आई के लिए 5, तो आपका 5 आ गया। डी के लिए आपका 3 आ गया। ई के लिए आपका 9, तो 9 आ गया, और एन के लिए आपका 2, तो 2 आ गया। तो क्या बन गया, 753392, 753392 आपके डी में है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 46 का उत्तर आपका डी हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हमें अगला प्रश्न सॉल्व करना है, और अगले में दिया गया है फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। हमें गलत संख्या का पता लगाना है। यहाँ पर दिया गया है 1 3 10 21 64 129 356 और 777। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, अच्छे को पानी पिला देगा ये प्रश्न। सॉल्व करके बताओ जल्दी से। यहाँ पर देखना, यहाँ पर 1, ठीक है, तो 1 को यदि आपस में जोड़ते हैं तो 1 ही मिलता है, इक्वल्स टू 1। ये हो गया 3, इक्वल्स टू 3 होगा। 1 और 3 का कॉन्सेप्ट है, सब में 1 और 3 आएगा। अब यहाँ पर देखो 10 दिया गया है, तो 10 में 1 + 0 इक्वल्स टू 1 आ गया, और 21, तो 2 + 1 इक्वल्स टू 3 आ गया, 1 और 3 आ गया। यही कॉन्सेप्ट पूरा यूज किया गया है। 64 देखिए क्या दिया गया है, 6 + 4 इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लो, 1 + 0 इक्वल्स टू 1 आ गया। अगला देख लो 129, 129 में 1 + 2 + 9 इक्वल्स टू कितना होता है, ये आपका हो गया 12, तो 1 + 2 = 3 आ गया, 1 और 3। ठीक इसी प्रकार अगला 3 + 5 + 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14, और 1 + 4 = 5। ये गलत हो गया, यहाँ पर 1 आना चाहिए था। अगला देख लो 7 + 7 + 7 इक्वल्स टू क्या हो जाता है 21, और 2 + 1 = 3। ये ठीक है, ये वाला गलत है, तो 356 यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, तो 47 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़े। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया गया है, फाइंड व्हाट विल बी इन प्लेस ऑफ। याद कीजिए कि साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह पे क्या होगा। क्या दिया गया है, स्काउट, आर्मी, तो क्लर्क। स्काउट सेना में होते हैं, तो क्लर्क कहाँ होते हैं, क्लर्क जो होते हैं वो ऑफिस में बैठते हैं ना, तो यहाँ पर क्लर्क ऑफिस आपके ए में दिया गया है, तो 48 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 दिया गया है, आर्मी इज रिलेटेड टू लैंड। जिस प्रकार सेना जो है वह संबंधित है भूमि से, ठीक है, तो उसी तरह नौसेना यहाँ पर उल्टा, है ना। नौसेना किससे संबंधित होगा ये आपको बताना है। तो देखिए थल सेना भूमि पर होता है, नौसेना जल में होते हैं, पानी में। तो यहाँ पर देखिए वाटर आपके सी में दिया गया है, तो 49 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका आखिरी प्रश्न है, और यहाँ पर दिया गया है 26 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर जो होता है वह 676 होता है। ठीक है, तो उत्तर आपका हो जाएगा ए। ओके, तो इस प्रकार से 50 के 50 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं, और यदि पीडीएफ वगैरह चाहिए तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे आपको दिया गया है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
दोस्तों, यदि आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल उपलब्ध है। आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा। कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, अग्निवीर पीडीएफ पे क्लिक करना है। पीडीएफ पे क्लिक करते ही आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप आएंगे, जैसे ट्रेडमैन का डाउनलोड करना है ना, तो ट्रेडमैन पे चलेंगे। देखिए, ट्रेडमैन, अग्निवीर ट्रेडमैन 8th एंड 10th बेस पीडीएफ। यहाँ पर दो चीज़ दिया गया है, एक प्रैक्टिस सेट का दिया गया है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, और दूसरा आपका पीडीएफ का दिया गया है। तो आपको पीडीएफ वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको इस प्रकार से खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको इसका डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। यदि फोन में कर रहे हैं तो क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। यदि लैपटॉप में कर रहे हैं तो ये देखिए, इस एरो बटन से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर लीजिए, पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है।